देखें रफ्तार न्यूज़ सबसे तेज़ सबसे आगे इस टाइम मौजूद हुए हैं हम टिकरी बॉर्डर पे और हमारे साथ प्रधान जी हैं जो दवाइयों के कैंप लगाते हैं, जहाँ जगह जगह उन्होंने कैंप लगा रखे हैं। हम प्रधान जी से बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? हाँ जी। डॉक्टर धन्नामल गोयल, स्टेट प्रेजिडेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन पंजाब जी, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से ये किसानों का जो आंदोलन जो काले कानून सरकार की तरफ से बनाए गए हैं उनका विरोध प्रदर्शन जब से हो रहा है, जब से किसान पंजाब में जो पंजाब से शुरू हुआ ये संघर्ष आज दिल्ली की धरती पे आया, जब से किसानों के तब से हम किसानों के साथ हैं। हम जो फास्ट एड की मुरली सेहत सेवाएँ जो दे रहे हैं किसानों को फ्री दे रहे हैं, अपनी एसोसिएशन जो मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन पंजाब की ओर से दे रहे हैं। जब से यहाँ शिफ्ट हुआ ये संघर्ष दिल्ली की धरती पे, तब से हम यहाँ पे दे रहे हैं। ये टिकरी बॉर्डर पे हम दे रहे हैं और साथ साथ में कुंडली बॉर्डर और दूसरे जो सिंगू बॉर्डर या कहीं पे और जो धरने लगे हुए हैं, वहाँ पे हमारे वर्कर जो हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन पंजाब के जो मेंबर्स हैं वो। बात करें मेडिकल की, लगभग आपने कितने कैंप लगा रखे हैं? हमारे यहाँ पे हमारे के लगभग 10 से ज़्यादा कैंप हैं जो अच्छा। दिल्ली में जो लगे हैं। जी। और मैं आपको किसान आंदोलन की बात करूं तो 22 दिन कम से कम गुजर चुके हैं, लेकिन किसान और केंद्र सरकार के बीच में अभी तक कोई समझौता नहीं है। लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका डाली गई थी उनकी यूनियन के खिलाफ नोटिस जारी करा है। जी इस जी, पे आप क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट को सभी जनता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये कानून है, इतना बड़ा जो संघर्ष है, ये संघर्ष इतना शांतमयी है और वर्ल्ड का ये मैं समझता हूँ और मेरी लाइफ में मैंने फर्स्ट संघर्ष देखा है, इतना बड़ा इतना शांतमयी संघर्ष है। और इस संघर्ष को मैं कहूँ तो इस संघर्ष के बारे में सुप्रीम कोर्ट को कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो हमारे लोगों की है, सभी लोगों की है और हमारे लोगों का जीने का अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट ही हमें देती है। और सुप्रीम कोर्ट ही हमें जो ये कानून है, जब कानून ये किसान के हित में नहीं जा रहे, जैसे हम जो मंडीकरण का बिल जो लेके आए हैं, मंडीकरण जैसे पंजाब में जो मंडीकरण है, हरियाणा में जो मंडीकरण है, वो वहाँ के जो किसान है उससे संतुष्ट हैं। तो केंद्र सरकार को पहली गल तो ये है कि केंद्र सरकार को इस बात का अधिकार ही नहीं है कि वो किसानों के बारे में कोई जो नया कानून बनाए, क्योंकि ये तो स्टेट सरकारों का अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो स्टेट सरकारों की बात है वो वहाँ तक ही रहे और ये जो आंदोलन है शांतमयी आंदोलन है, इसमें सरकारों को सरकार पे ये सुप्रीम कोर्ट को दबाव डालना चाहिए, उनको इंस्ट्रक्शन ये करनी चाहिए कि किसानों की बात आप किसानों की तो केंद्र सरकार और जैसे कृषि मंत्री हैं, जैसे जो आप कृषि मंत्री को लेकर उन्होंने साफ साफ बयान भी दिया है कि कहीं ना कहीं आपके हित में ये फैसला है। हाँ, वो तो बार बार कह रही हैं, इसीलिए उन्होंने बनाया है। वो साफ तौर पे जो अडानी बानी है, जो कारपोरेटिव सेक्टर है, उसको बढ़ावा मिलेगा, हमारे लोगों का नुकसान होगा आने वाले दौर में। अब जैसे हमारे ऑल ओवर इंडिया में देखें, ऑल ओवर इंडिया में जो 2 एकड़ वाले किसान हैं उनकी जो गिनती है 78% से ज़्यादा है। जो 5 एकड़ वाले हैं जो 88% लोग हैं, और उनके पास कितनी बड़ी फसल होती है, थोड़ी फसल होती है, वो कहाँ जाएगा मंडीकरण के लिए। अगर यही कह रहे कि मंडीकरण हमने ओपन कर दिया, खोल दिया, आप कहीं भी जाके अपनी फसल बेच सकते हो, लेकिन आप देखो ना अभी जो 2 एकड़ वाला किसान है वो उसके पास। एक बात करना चाहूँगा, आपको किसके ऊपर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट या आपकी यूनियन या संगठन जो बनाएंगे, किसके ऊपर भरोसा है, वो कौन फैसला करेगा? देखो ये है कि आपकी बात ठीक है, देखो भरोसा तो कोर्ट पे भी हमें है, लेकिन क्या है जो पिछले समय में जैसा कुछ कोर्ट में चल रहा है, कितने इशू मतलब आपके सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये शंका वाली बात हो जाती है। कोर्ट ने ही कहा है कि आपके संगठन बनाए, संगठन बनाने के बाद हम उनसे बातचीत करेंगे। किससे बातचीत करेंगे? संगठन जो यूनियन है, आपके जो पदाधिकारी हैं वो वहाँ जाएं, हम उनसे कोर्ट में उनसे बातचीत करेंगे। ओके, जैसे कोर्ट में जैसे जो टोटल जो एसोसिएशन है ऑल ओवर इंडिया की, वो बात कर रही हैं, वो उन्होंने तो अपना जो एक मैसेज दे दिया सरकार को कि हमारे लिए क्या है जो कानून है,
रिजेक्ट होने चाहिए, ये रद्द होने चाहिए, यही उनकी मांग है। और जो बिजली शोध बिल है उसमें भी वो जो अमेंडमेंट की है उसको भी वापस लेने का मांग है जो किसान एसोसिएशन की। क्या लगता है आपको कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा? जैसे जब लग रहा है ना, जो डेमोक्रेसी वाली जहां बात हमें नहीं लग रही, उसका कारण क्या है कि जो शासक होता है वो अपनी प्रजा का ध्यान रखता है और प्रजा के हित में जो कानून नहीं जा रहा, तो कम से कम वो किसान संगठनों के साथ भी बातचीत होनी चाहिए थी उस कानून पे, और साथ में जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनसे भी, और साथ में जो इतने बुद्धिजीवी हमारे इंडिया में रहते हैं उन लोगों से कम बात करनी चाहिए थी। और ऐसे एकदम इतना बड़ा कानून बना दिया, इस कानून पे कम से कम मतलब 4-6 महीने 1 साल जो डिस्कशन होनी चाहिए थी, उसके बाद ये कानून बनानी चाहिए। लगातार हम किसानों से बात कर रहे हैं और ये हमारे जो किसान प्रधान जी हैं, ये मेडिकल की सुविधाएं हर बॉर्डर पे सुविधाएं करा रहे हैं। हमारे साथ और भी किसान मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर नहीं, चलो कर लो। क्या कहना चाहोगे? प्रैक्टिशनर्स की ओर से ही है जी। तो हमने लगातार हम टिकरी बॉर्डर पे मौजूद है, हमने किसानों से बातचीत करी है। उनका कहना भी है यह सुविधा जो भी हमें वो प्रोवाइड करवाएंगे वो हम देंगे, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है जब तक हमारी केंद्र सरकार मांगे नहीं मानने वाली वो अड़े ही रहेंगे, हटे रहेंगे। रफ्तार न्यूज़ दिल्ली से। नहीं, इस बिल के